कल उत्तराखंड प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले आए सामने। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए जारी हुई गाइडलाइन। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी हुई तेज। 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गोपाल राय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। कल उत्तराखंड प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम धामी तैयारियों का निरीक्षण कर रही हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 30 दिसंबर को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम कार्यालय यानी पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री राज्य में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत 17,500 करोड़ रुपए है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजन स्थल पर जनसभा की तैयारियों का जायजा भी लिया है। उन्होंने मौके पर जाकर अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम धामी की तरफ से कहा गया, कार्यक्रम के दिन हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। एक विशाल जनसभा होगी और लोगों की संख्या काफी अधिक रहने वाली है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ब्यूरो चीफ, इस वक्त सीधे देहरादून से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिए, कल पीएम का कार्यक्रम रहने वाला है, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल ममता, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के सामने स्थित मैदान में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे और करीब 17,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उनके दौरे की तैयारियों को लेकर के वहां भ्रमण पे रहे और आज भी वे कल भी वे उधम सिंह नगर और नैनीताल में थे। आज फिर वो खटीमा और हल्द्वानी में रहेंगे। आज भी उनके कई कार्यक्रम हल्द्वानी में लगे हुए हैं। तो एक तरह से देखें कि प्रधानमंत्री के दौरे की जो तैयारियां है पूरी तरह से मुकम्मल की जा चुकी है। एसपीजी वालों ने उस पूरे इलाके के 2 परिध के अंदर जितनी भी इमारतें आती हैं, बाजार आते हैं, उन सबको अपने जांच के दायरे में ले लिया है और सारी तैयारियां पूरी हो गई है। बीजेपी की जो विजय संकल्प यात्रा, रथ यात्रा चल रही थी, उसको भी बीजेपी ने 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता, सारे प्रदेश के पदाधिकारी हल्द्वानी में प्रधानमंत्री की अगवानी में और उनकी सभा में उपस्थित और मौजूद रहेंगे। आज ही केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को देहरादून की 2 सभाओं में भाग लेना था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए उस रथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और बीजेपी पूरी तरह से वहां पे भीड़ जुटाने के लिए काम कर रही है। और कल कितनी भीड़ जुटा पाती है ममता, ये कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, जानकारी ये भी दीजिए कि हल्द्वानी वासियों को कल पीएम की तरफ से क्या क्या सौगातें मिलने जा रही हैं? बिल्कुल देखिए ममता, उन्होंने कुल 17,500 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं, उसमें लगभग 23 परियोजनाएं शामिल है जिनका वहां पे लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उसमें एम्स से संबंधित जो एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनना है वो भी वहां पे उस परियोजना में शामिल है और बहुत सारी परियोजनाएं हैं। 1-2 परियोजनाओं के बारे में बताना मुश्किल है। 23 से अधिक परियोजनाएं शामिल है जिनकी कुल लागत 17,500 करोड़ से अधिक है। यानी गढ़वाल मंडल में 18,000 करोड़ से ऊपर की जो सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, ठीक उसी तरह से कुमाऊं मंडल को भी उन्होंने उसके आसपास की ही धनराशि परियोजनाएं कल वो सौंपेंगे। लोगों में उत्साह की बात करें तो क्या लग रहा है, क्योंकि हल्द्वानी में इस बार चुनावी हलचल भी तेज है और इस बार मुकाबला भी दिलचस्प है? देखिए ममता, हल्द्वानी जो है कुमाऊं का केंद्र माना जाता है और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा, चाहे व्यवसायिक केंद्र कह लीजिए, राजनीतिक केंद्र कह लीजिए, दोनों ही दृष्टियों से हल्द्वानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे प्रदेश में। और वहां सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, पूरे मंडल की जितने जिले उसमें आते हैं उन सब पे वहां के रैलियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कल वहां स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी एक बड़ी जनसभा की है और इसके ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दहाड़ेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि हल्द्वानी का महत्व कितना है और वहां से कोई संदेश अगर दिया जाता है
तो किस तरह से पूरे मंडल में प्रभावी होता है, लोगों पे प्रभाव डालता है, इसको आप इसी बात से समझ सकती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। धीरेन्द्र, आप बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खटीमा को आज ऐतिहासिक सौगात सीएम धामी देने जा रही हैं। आपको बता दें, कई योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। बाहर के अन्य क्षेत्रों में भी संचालित होगी जंगल सफारी। आपको बता दें, स्थानीय लोगों को वन क्षेत्रों और वन्य जीवों से जुड़कर रोजगार मिलेगा। तो आज खटीमा पहुंच रही हैं सीएम धामी। आपको बता दें, खटीमा जहां से विधायक हैं सीएम, और खटीमा को आज ऐतिहासिक सौगात देने के लिए सीएम धामी पहुंच रही हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण आज सीएम की तरफ से किया जाना है। आपको बता दें, अब बाहर के अन्य क्षेत्रों में भी जंगल सफारी संचालित होगी और स्थानीय लोगों को वन क्षेत्रों और वन जीवों से जुड़कर लाभ मिलेगा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, बात खटीमा की करें तो खटीमा जहां से खुद विधायक हैं सीएम धामी, आज बड़ी सौगातों के साथ पहुंच रही हैं वहां। हाँ बिल्कुल ममता, देखिए मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आज जो है पूरा हो जाएगा। यानी जो उनकी अपनी विधानसभा है खटीमा, वह वन्य उपज की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत समृद्ध है। वहां पे लगभग 40 से 50 किलोमीटर का जो इलाका है पूरी तरह से घने जंगलों और वनों से घिरा हुआ। उसमें कई छोटी नदियां, कई सारे तालाब भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें 4 किलोमीटर का एक लंबी झील सी है, जिसमें दुनिया के अत्यंत दुर्लभतम जो क्रोकोडाइल है, यानी मार्स प्रजातियों, वहां पे 100 से अधिक की संख्या में है। तो आज मुख्यमंत्री यंग सीएम इको एंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत बने 2 उद्यानों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व के बाद जो जंगल सफारी होती है वो पहली बार खटीमा में शुरू हो रही है। और इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, जो वन आच्छादित क्षेत्रों में रहते हैं, उनको किस तरह से वनों के संरक्षण से जोड़ा जाए और उनकी जो आय है वो भी वनों से बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए इस योजना का नाम भी यंग सीएम इको एंटरप्रेन्योर स्कीम रखा गया है। और इसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा सरकार का दावा है। और आपको बता दें कि ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल के साथ ही इस इको टूरिज्म का आज जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 40 किलोमीटर सड़कें वनाच्छादित क्षेत्रों में बनाई गई हैं, जिसपे जंगल सफारी का लुत्फ जो पर्यटक उठा सकेंगे और उससे हजारों ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा स्थानीय स्तर पे। और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड की जो वन की है वो वन की समृद्धि भी होगी और लोगों के मन में वनों से जुड़ करके अपनी आय बढ़ाने का और वनों को संरक्षित करने की जागरूकता का भी एक तरह से संचार किया जा सकेगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, ये भी जानकारी दीजिए, क्या लागत रखी गई है और कितना समय लग जाएगा? देखिए, ये 4 चरणों में ये परियोजना पूरी होगी, जिसका पहला चरण आज पूरा हो गया है और आज उसका लोकार्पण होगा। लगभग 500 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी। ये बढ़ भी सकती है ममता, क्योंकि समय के साथ साथ जब महंगाई का प्रभाव बढ़ता है तो जो लागत है वो रिवाइज हो जाती है। तो अभी तक जो सरकार का है 450 से 500 करोड़ की ये परियोजना है। आगे इसमें और भी कुछ बढ़ोतरी, कुछ सुविधाओं को बढ़ाने के साथ इसकी लागत बढ़ भी सकती है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस परियोजना को चलाया जाए। और अगर ये यहाँ सफल रहती है तो चूंकि उत्तराखंड का हर जो अंचल है वो बहुत अच्छे से वनों से आच्छादित है, बहुत ही अच्छे वनोपज वहां पे होते हैं, तो उनको भी इस तरह के परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी और उन वनों को स्थानीय लोगों से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय लोग उनका संरक्षण भी करें और उनको उससे लाभ भी प्राप्त हो। या एक नई तरह की अवेयरनेस करके लाई जा सकती है और इससे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो संरक्षित होगी और जो आर्थिकी है वो और विकसित और मजबूत होगी। ममता, चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो एक नई सौगात इस वक्त खटीमा वासियों को देने के लिए आज धामी पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को एक बड़ा रोजगार का साधन मिलने जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गोपाल राय। आखिरी 45 दिन की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिरी 45 दिन की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे और उत्तराखंड दौरे पर गोपाल राय रहने वाले हैं। राय की समीक्षा बैठक में कोठियाल
राज्यपाल और नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो फिलहाल दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान जहां वो आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, दूसरी ओर आखिरी 45 दिनों की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। आप प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रवक्ता नवीन परसाली ने बताया कि राय यहां पार्टी पदाधिकारियों की समीक्षा भी करेंगे, उनकी बैठक भी करेंगे, बूथ से लेकर रैलियों समेत आगामी रणनीतियों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर आखिरी 45 दिन की रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, गोपाल राय पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, आने वाली चुनावी रणनीति को वो देखने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी ममता, बिल्कुल जिस तरह से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में उत्तराखंड आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ चुके हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, उनके नेता भी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तराखंड का दौरा किया था और अब 30 और 31 तारीख को गोपाल राय यानी कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड में होंगे और वो यहाँ पर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है, सीएम का चेहरा है जय करण कोठियाल, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करेंगे कि आखिर आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। अब कुछ ही समय बाकी चुनाव में रहा है, तो उसके लिए आखिरी जो 45 दिन है उनकी रणनीति तैयार करने के लिए गोपाल राय उत्तराखंड आ रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि किस तरह की रणनीति वो तैयार करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अपनी पेट जमाने की कोशिश लगातार कर रही है और लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड आए थे और अब गोपाल राय उत्तराखंड आ रहे हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड आ सकते हैं। ममता, धनराज, कितना समय आम आदमी पार्टी को और लगने वाला है अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में, क्योंकि अभी हमने सुना है कि अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, उससे पहले गोपाल राय आ रहे हैं, क्या माने कब तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि समय कम है और 45 दिन का ही समय बचा है? ये बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि 45 दिन का समय बचा है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी प्रत्याशी की लिस्ट जारी करने में जुटी हुई है। तमाम समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए कि जो उनके प्रत्याशी जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी समीक्षा करने के बाद ही लगभग जो जनवरी का फर्स्ट वीक होगा उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा करने की बात कही है, जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, ना ही बीजेपी की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगता है इसमें नंबर 1 रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशी की लिस्ट जारी हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है, बीजेपी में कोई मनमुटाव नहीं है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें 60+ सीटें जीतेंगे, ये भी सीएम धामी ने कहा है। बीजेपी में एकता पीएम के नेतृत्व में हो रहा है काम। तो जिस तरीके से बीजेपी में मनमुटाव की बातें सामने आई थी, तो वहीं बीजेपी में एकता पीएम के नेतृत्व में हो रहा है काम, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि बीजेपी में कोई मनमुटाव नहीं है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। और संचित शर्मा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, बीच में जो खबरें आई थी जिसमें हरेक सिंह रावत के इस्तीफे की बात हो, जो हालांकि वापस ले लिया गया जब उन्होंने कैबिनेट से दिया, कहा गया कि बीजेपी के खुद के अंदर मनमुटाव है, लेकिन आज जब सीएम से इन सवालों के बारे में पूछा गया तो साफ तौर पर नकारते हुए नजर आए। लगातार जो पार्टी के कई नेता है वो नाराज दिखाई देते हैं, तो उसी को लेकर के आप देखिए कि अब जो पार्टी में एकजुटता बनाने का कार्य पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी के जो कंधे पे जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड में सत्ता को वापसी लाने की है, बीजेपी को वापसी रिपीट कराने की जिम्मेदारी है। और आप देखिए कि इसी बीच जो मनमुटाव नेताओं में देखने के लिए, कुछ दिन पहले आपने देखा कि हरक सिंह रावत अचानक की जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी उसको छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि
पार्टी में उनकी बात को नहीं सुनना जा रहा, विधायक मंत्री उनकी बात को नहीं सुनते, अफसर उनकी बात को नहीं सुनते, मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि उन्होंने बात मौखिक रूप से कही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इससे उत्तराखंड की राजनीति गरमाई और एक कहते हैं कि प्रेशर बनाने की कोशिश उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर करी। लेकिन आप देखिए कि अगले दिन सुबह उन्होंने अलग से बयान दिया कि अब सब कुछ ठीक है, मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई है। और उसके अगले दिन आप देखिए मुख्यमंत्री के साथ वो ब्रेकफास्ट में पहुंचा, ब्रेकफास्ट में बात करने के बाद उन्होंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उत्तराखंड की जो सियासत है उसमें उठापटक देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए हरीश रावत लगातार बयान दे रहे हैं कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी विधायक है वो लगातार बीजेपी से नाराज नजर आते हैं। और वो इस वक्त कहीं ना कहीं बिल्कुल इस समय पार्टी को जोड़ना सीएम धामी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी नेता अगर टूटा तो नुकसान हो सकता है। चलिए, संवाददाता संचित से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल संचित, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सीएम धामी हर एक कोशिश कर रही हैं कि पार्टी की एकता और उसकी अखंडता पर कोई सवाल ना उठे, इसलिए पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम सीएम धामी की तरफ से किया जा रहा है। और ये अच्छी खबर है, बेरोजगारों को अब नौकरी का इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। हल्द्वानी से इसकी शुरुआत की गई है। इस तरह के मेलों के साथ रोजगार की पहल भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। आगे उन्होंने कहा कि जल्द प्रदेश में 1 लाख पद सरकारी नौकरी और संस्थानों से भरे जाएंगे। और आपको बता दें, वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की होम स्टे योजना की तरफ तारीफ की है उन्होंने, और योजना के तहत राज्य में अब तक 3700 पंजीकरण हो गई हैं। तो फिलहाल संचित शर्मा एक बार संवाददाता फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, रोजगार मेले की शुरुआत हो रही है, क्या जानकारी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर रोजगार मेले की शुरुआत हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के अंदर जो रोजगार कहीं ना कहीं शुरू होता है, जो जिसे कहते हैं कि स्टेट का अपना व्यवसाय, जो तमाम तरीके के व्यवसाय उत्तराखंड के अंदर है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी जड़ी बूटियों का कार्य होता है, जड़ी बूटियां होती है, उसको लेकर के व्यवसाय का कार्य और कहीं ना कहीं किसानों को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो छोटे छोटे रोजगार है उसकी तरफ उत्तराखंड के युवाओं का रुझान बढ़े, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है और कोशिश कर रही है। और आप देखिए कि लगातार युवाओं के साधने का काम उत्तराखंड के अंदर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आप देखिए युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। और इससे राजनीति में किसकी सत्ता आएगी किसकी नहीं, वो युवाओं पर कहीं ना कहीं निर्भर करती है ममता। और आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर अगर राजनीति की बात करें, युवाओं की भागीदारी की बात करें, तो पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में स्थापित किया। और युवाओं में नया जोश देखने को मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए और आप देखिए उसके बाद से ताबड़तोड़ घोषणाएं पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए। और युवाओं के लिए जो उन्होंने आप देखिए सरकारी भर्तियां खोली, चाहे वो होमगार्ड की हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की हो, ये सारी भर्तियां उन्होंने खोली। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए संचित फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। बढ़ते हैं आगे। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में सामने आए हैं 3 नए मामले। देहरादून में 2 और हरिद्वार में 1 मरीज मिला है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। तो फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड में नए मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्कता बरती हुई है। अलर्टनेस जारी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, देहरादून में 2 और हरिद्वार में 1 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। आने वाले समय चुनाव का ऐसे में उत्तराखंड में कोरोना की स्थितियों को कंट्रोल करना सरकार के लिए चुनौती भी है और सरकार को वो कार्य करना भी है, क्योंकि तभी चुनाव होंगे जब कोरोना का संक्रमण कम होगा। ये साफ तौर पर हर एक व्यक्ति की मांग इस वक्त चुनाव आयोग से हो रही है। चलिए, बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश के आसार है। पहाड़ी इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मैदानी इलाकों में 30 दिसंबर से कोहरा छा सकता है। 31 दिसंबर को मौसम हल्का रहेगा, इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। तो फिलहाल
30 दिसंबर को कोहरा छा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी है। और 31 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा, इसके बारे में भी जानकारी दी है। फिलहाल उत्तराखंड में आज और कल बारिश के आसार बताए गए हैं। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी भी हो रही है और पहाड़ी इलाकों के लिए खासकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में 31 दिसंबर को मौसम ठीक रहने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी धरातल पर कितनी सही साबित होती है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हल्की ठंड जरूर बढ़ी है और कहीं कहीं बर्फबारी होने से मौसम में एक बड़ा परिवर्तन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार अन्य सालों के मुकाबले कम बर्फ देखने को मिल रही है और मौसम में भी ठंडक इतनी अधिक नहीं नजर आ रही है। और अब बात पंजाब की। सीएम चन्नी का बादल पर बड़ा हमला। बरगाड़ी गोलीकांड के जिम्मेदार हैं बादल। सीएम चन्नी की तरफ से कहा गया सुनाम और लोंगोवाल की स्वास्थ्य संस्थाओं को अपग्रेड करने का ऐलान किया। सुनाम विधानसभा हलके को 7 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो फिलहाल बरगाड़ी गोलीकांड के लिए बादल को जिम्मेदार सीएम की तरफ से ठहराया गया है। सुनाम और लोंगोवाल की स्वास्थ्य संस्थाओं को अपग्रेड करने का ऐलान भी सीएम चन्नी ने किया है। सुनाम विधानसभा हलके को 7 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। तो सीएम चन्नी लगातार एक्शन मोड में हैं और नवदीप छाबड़ा रीजनल हेड पंजाब से इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवदीप, जानकारी दीजिए कि एक बड़ा हमला सीएम चन्नी ने बादल पर किया है और बरगाड़ी गोलीकांड का जिम्मेदार उन्हें बताया है। देखिए ममता, बिल्कुल बरगाड़ी बेअदबी कांड एक बड़ा मुद्दा है पंजाब के अंदर और खासतौर पर जब पंजाब के अंदर चुनाव नजदीक है। पंजाब के अंदर देखिए अभी हाल ही के अंदर भी कई जगह बेअदबी की घटनाएं हुई हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन पिछले जब अकाली बीजेपी सरकार थी, जो कोटकपूरा के अंदर हुआ, उसको लेकर इंसाफ जो है अभी भी नहीं मिल पाया। यही कारण है बादल परिवार पर बड़ा हमला हर बार होता है और मुख्यमंत्री ने जनरल डायर की तुलना कहीं ना कहीं बादल परिवार से कर दी और उन्होंने कहा कि अगर जलियांवाले बाग के लिए जनरल डायर को जिम्मेदार माना गया तो बरगाड़ी गोलीकांड के लिए क्यों ना बादल परिवार को जिम्मेदार कहा जाए। तो कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। तो खासतौर पर ये भी क्योंकि जब ये हमला हुआ तब पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे और गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल थे। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी तय करने का जो आरोप लगते रहे हैं कि अगर गोली चली तो गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री के आदेशों के बिना ये गोली कैसे चल सकती है। तो इस वजह से भी उन दोनों बाप बेटा को कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है कांग्रेस पार्टी मानती है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि अगर आप आरोप लगाते हैं, लेकिन 5 साल से सरकार कांग्रेस पार्टी की है, अगर वो दोषी है, अगर वो आरोपी है, तो आज तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, उनके खिलाफ आरोप तय क्यों नहीं किया गया। ये एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि राजनीति जरूर हुई है लेकिन इंसाफ जो पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी तक दूर है। इसको लेकर सवाल जो है वो भी। तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए एक अहम खबर की ओर रुख करते हैं। बात हरियाणा की कर लेते हैं। दरअसल बीती रात विधायक प्रमोद विज की गाड़ी को हरियाणा के एमएलए हॉस्टल के पास आग लगा दी गई। पुलिस सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। पानीपत के विधायक प्रमोद विज की कार में आग लग गई। घटना चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल की है। कार में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। वहां पर 4 अन्य कारें भी खड़ी थी। विधायक प्रमोद विज ने इसे साजिश करार दिया है। चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।